ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही तो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम यथार्थ हो जाता है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। भारत को विश्व में शांति किसने दी, या विश्व को भारत ने शांति कब दी? भारतीय साहित्य में शांति का परचम लहराया ताकि युद्ध के बाद का विभत्स सन्नाटा न छाए। आज हम एक ऐसी साहित्यिक गोष्ठी का शुभारंभ करने जा रहे हैं जहां हमारे साहित्य साधक ईश्वरीय शांति को प्रतिपादित करेंगे। पर शांति क्या है? क्या वाणी की रिक्तता शांति है, या अहम से विरक्ति शांति है? क्या पूजनीय समाधि शांति है, या वैराग्य शांति है? शांति को परिभाषित करने के एक प्रयास में कुछ पंक्तियां लिख बैठी हूँ। मैं परिधि के उपरांत भी शांत हूँ, मैं परिधि के उपरांत भी शांत हूँ कि समस्त कविजन को एकता मिले। मैं भरी भीड़ में सुनने को ललायत कि हर उत्तेजित स्वर को विशेषता मिले। मैं गहरी खदान खोदती कि शोर मंदा हो जाए, मैं गहरी खदान खोदती कि शोर मंदा हो जाए। डर लगता कहीं गिर ना जाऊं कि ईमान गंदा हो जाए। मैं चाहती हूँ ये चकाचौंध, ये कोलाहल और शोर शराबा, चुप्पी की आड़ में किया गया मिथ्या का वादा, मेरी ही खाई में गिर कर मर कर चूर चूर हो सब कुछ थक कर। निशान स्मृतियों के भी छूट जाएं, शांति की खदान में शोर भी टूट जाए। टूटे बाधाएं सारी, शांति की असीमता में लीन हो जाएं। टूटे बाधाएं सारी, शांति की असीमता में लीन हो जाएं। अतल गहराइयों से उठकर मन शिव के चंद्रमा सा शील हो जाए। अपने ऐसे ही शील वचनों से हमारे मन को हर्षाने के लिए मैं आवाज देती हूँ मोहित सक्सेना जी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत हैं। आगरा की आवाज अपने मृदु वचना के साथ मोहित सक्सेना जी। बहुत बहुत आभार आपका आकाशवाणी के इस मंच पर सत्यम शिवम सुंदरम नामक काव्य गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम, प्रभु शिव के चरणों में कुछ पंक्तियां रखकर अपने काव्य पाठ का आरंभ करना चाहता हूं। कौन है शिव, कौन है शंकर? भगवान शंकर के पूजक हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुर नर कन्नर गिंधर्व यक्ष दिक्पाल दंडधर और दक्ष सुत हैं जिनके, कार्तिक गणेश चेला है जिनका, गुडाकेश है मस्तक पर त्रिपुंड धरे, वे काल परे कल्पना परे हैं, अंड वही और जरा वही हैं, जेर वही और जेरज हम है, बीज वही अंकुरण वही है, स्वेद वही और स्वेदज हम। वे उत्पादक, वे संचालक, वे प्रतिपालक, वे संहारक, वे उद्धारक, वे हंता है। शिव शंकर जगत नियंता है। बोलो जय महामहेश्वर की, राजेश्वर की, बलकेश्वर की। अब दोनों हाथ उठा करके बोलो जय मनकामेश्वर की। निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रभु शिव से, भगवान शिव से हम विश्व शांति की ओर चलते हैं। तब मेरी कुछ पंक्तियां, एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत सनातन काल से ही विश्व शांति का अग्रदूत रहा है और भारत ने दुनिया को जब बुद्ध दिया, महावीर दिए, तब मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारत विश्व शांति में आगे आया। कि मार काट चहु और मची थी दुनिया में, मार काट चहु और मची थी दुनिया में, तब हमने करुणा का परिचय शुद्ध दिया। रक्तपात फैला था जब इस पृथ्वी पर, रक्तपात फैला था जब इस पृथ्वी पर, तब युद्ध छोड़ हमने दुनिया को बुद्ध दिया। हिंसा को छोड़ो जीव मात्र पर दया करो, हिंसा को छोड़ो जीव मात्र पर दया करो, हर बार हमी ने महावीर बन सिखलाया। हिंसा को छोड़ो जीव मात्र पर दया करो, हर बार हमी ने महावीर बन सिखलाया। प्रतिहिंसा की पुरजोर समर्थक दुनिया को मार्ग अहिंसा का हमने ही दिखलाया, मार्ग अहिंसा का हमने ही दिखलाया। राजधर्म का पालन करने की खातिर, राजधर्म का पालन करने की खातिर बनकर शिव अपने तन का मांस कटाया है। राजधर्म का पालन करने की खातिर बनकर शिव अपने तन का मांस खिलाया है। बनकर हमीर प्राणों का दान दिया लेकिन, बनकर हमीर प्राणों का दान दिया लेकिन, शरणागत की रक्षा का वचन निभाया। शरणागत, बहुत बहुत आभार। शरणागत की रक्षा का वचन निभाया है। तो याचक बनकर जो भी आया है भारत में, याचक बनकर जो भी आया है भारत में, चरणों को धोया पग का कंटक साफ किया। याचक बनकर जो भी आया है भारत में, चरणों को धोया पग का कंटक साफ किया। प्राण दिए पर प्रण की रक्षा करी सदा, प्राण दिए पर प्रण की रक्षा करी सदा। 17 बार शत्रु को हमने माफ किया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। 17 बार शत्रु को हमने माफ किया। वसुधा को कुटुंब कहा अतिथि ईश्वर माना, वसुधा को कुटुंब कहा अतिथि ईश्वर माना। है कौन कि जिसने ऐसा हृदय दिखाया है। वसुधा को कुटुंब कहा
अतिथि ईश्वर माना है कौन कि जिसने ऐसा हृदय दिखाया है। विश्व शांति था लक्ष्य, इसी खातिर हमने थप्पड़ खाकर भी दूजा काल दिखाया। विश्व शांति था लक्ष्य, इसी खातिर हमने थप्पड़ खाकर भी दूजा काल दिखाया है। सहनशीलता को त्यागा यदि मानव ने, क्या संदेश दिया हमारे महापुरुषों ने विश्व शांति के लिए। इन्हें जो उदाहरण पेश किए, क्या संदेश दिया कि सहनशीलता को त्यागा यदि मानव ने, हर ओर युद्ध हर ओर कष्ट हो जाएगा, हर ओर युद्ध हर ओर कष्ट हो जाएगा। प्रत्युत्तर देते रही ईंट का पत्थर से, प्रत्युत्तर देते रहे ईंट का पत्थर से, एक दिन निश्चित ही विश्व नष्ट हो जाएगा। बनकर हमने ही सदा विवेकानंद सुनो, बनकर हमने ही सदा विवेकानंद सुनो, हर तिरस्कार को अपमानों को सहन कहा। बनकर हमने ही सदा विवेकानंद सुनो, हर तिरस्कार को अपमानों को सहन कहा। यह जगत चमत्कृत हुआ कि जब देखा हमने, यह जगत चमत्कृत हुआ कि जब देखा हमने, प्रत्येक पुरुष को बंधु नारी को बहन कहा, प्रत्येक पुरुष को बंधु नारी को बहन कहा। और अंत करता हूँ कि वैक्सीन बनाकर जीवन की आशा सौंपी। जब हम कोरोना काल से ग्रसित थे, जीवन की प्रत्याशा खत्म हो रही थी, वैक्सीन बनाकर जीवन की आशा सौंपी। ध्येय वाक्य उसके ऊपर लिख दिया गया, ध्येय वाक्य उसके ऊपर लिख दिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः हो, सब हो निरामया, ईश्वर हम पर ही नहीं सभी पर करे दया। बहुत बहुत अंत भी शंकर जी के चरणों में पंक्तियां रखकर करना चाहता हूं, क्योंकि आगरा से आता हूं, ब्रज की धरती से आता हूं। ब्रज भाषा में प्रभु भगवान शंकर की भाव भंगिमा का वर्णन करना चाहता हूं कि जब वह माता पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे थे, दक्ष राज के घर पे जा रहे थे, तो कैसी भाव भंगिमा थी। आप देखिएगा ब्रज भाषा का लालित्य और उनकी भाव भंगिमाएं देखिएगा भगवान शंकर की, कि कालन के काल डाल कांधे मृग छाल, कालन के काल डाल कांधे मृग छाल, चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है। कालन के काल डाल कांधे मृग छाल, चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है। और नार में भुजंग, नार में भुजंग भूत प्रेतन के संग, अंग अंग में मसानन की भस्म को मलत है। नार में भुजंग भूत प्रेतन के संग, अंग अंग में मसानन की भस्म को मलत है। तो गंगा के सोत होत धरती के पाप धोत, गंगा के सोत होत धरती के पाप धोत, जीवन की स्रोत जोत आंखन जलत है। और धर हडियन को हार, धर हडियन को हार, मोर ऐसो बनायो डोर, दक्ष राज ठोर गौर बरवे चला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपने काव्य पाठ को उसका समापन करना चाहता हूँ और आगे की कड़ी में बुलाना चाहता हूँ, जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं आज के इस कार्यक्रम का, श्रेया वर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि युव वाणी कार्यक्रम की प्रेजेंटर हैं और बहुत ही अच्छा लगती हैं। आपने सुना कि कितनी अच्छी कविता से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, आदरणीय श्रेया वर्मा जी। बहुत बहुत आभार आपका। जिस व्याकरण और ध्वनि पर आज भाषा की नींव टिकी है, वह भी शिव की देन है। जिस ध्वनि कविता से हम शांति वाहक बने फिरते हैं, वह हर ध्वनि शिव के डमरू की उपज है। उन्हीं भगवान शिव की आराधना में 4 पंक्तियां। मेरे भोले शिव सुंदर बसते हिमालय में, तेरा डम डम डमरू बज जाए मेरे दिवालय में। मेरे भोले शिव सुंदर बसते हिमालय में, तेरा डम डम डमरू बज जाए मेरे दिवालय में। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, गुण के दाता प्रभु, सत्व रजस और तमस गुणों में तेरा नाम जपूं। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न स्वरों को एक स्वर रूप में पिरोकर व्याकरण के सूत्रों की रचना की थी। वो स्वर थे अ ई उण, ऋलक, ए औड़, ऐ औ च आदि। आज हम मां शारदे के आशीष के साथ इस गोष्ठी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो स्वयं स्वर की देवी है। वही स्वर जो शांति प्रदान करता है, रूह को असीम करुणा प्रेम से सिक्त कर देता है। जब मां शारदे सृष्टि पर आई थी तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, पर यह ध्वनि स्वर और संगीत विहीन थी। आवाज में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया था, नृत्य किया था, और इसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। भगवान शिव को आज हम शांति का दूत मानते हैं। इसी को लेके कुछ पंक्तियां लिखी हैं, प्रस्तुत करती हूँ। कंठ में मौन को धर लूं, ज़बां को उम्र भर सिल लूं। कंठ में मौन को धर लूं, ज़बां को उम्र भर सिल लूं। अगर दुनिया में सबके स्वर मुंद जाने से शांति की धारा आ जाए तो पहली कुर्बानी मेरी।
एक कवियत्री होकर मैं कह रही हूँ, कंठ में मौन को धर लूं, ज़बां को उम्र भर से ले लूं, ध्वनि स्वर से रिक्त कर दूं, खामोशी आवरण कर लूं, जमाने भर का कौतूहल हरे, हर जाए शोर सारे, जमाने भर का कौतूहल हरे, हर जाए शोर सारे, मेरी बख्शी खामोशी से मैं दुनिया प्रेम सिक्त कर दूं, मेरी बख्शी खामोशी से मैं दुनिया प्रेम सिक्त कर दूं। समन्वय सुनियोजित हो, प्रशस्ति पथ पे राजी हो। भगवान शिव के आदर्श प्रस्तुत कर रही हूँ। समन्वय सुनियोजित हो, प्रशस्ति पथ पे राजी हो, बयारों में प्रेम गुण हो, भुवन में शिव की वाणी हो, रहे तो प्रेम और सद्भावना ही विश्वोन्नत हो, रहे तो प्रेम और सद्भावना ही विश्वोन्नत हो, शील शशि है ललाट पे उस सुंदर की महिमा न्यारी हो, शील शशि है ललाट पे उस सुंदर की महिमा न्यारी हो। अब कैसे डमरू से स्वर का जन्म हुआ, कुछ पंक्तियां। डमरू से उत्तेजित स्वर दुनिया में जन्मे थे। स्वर दुनिया में कैसे आए? डमरू से ही उत्तेजित स्वर दुनिया में जन्मे थे, व्याकरण के तमाम सिद्धांत शिव योगी के बल पे थे। डमरू से हो उत्तेजित स्वर दुनिया में जन्मे थे, व्याकरण के तमाम सिद्धांत शिव योगी के बल पे थे। पसीजा तो दिया दुनिया को स्वर संगीत लय और ताल। जब भगवान शिव का डमरू पसीज गया तो दुनिया को स्वर लय ताल मिली, और जो विकराल हो गया तो पसीजा तो दिया दुनिया को स्वर संगीत लय और ताल, हुआ विकराल तो बज बज के पापी पर दिया भूचाल, हुआ विकराल तो बज बज के पापी पर दिया भूचाल। जिस डमरू से ध्वनि निकली वही डमरू भूकंप भिला देता है। शांति स्थापना के लिए प्रभु पीछे नहीं हटते, पापियों का संहार करते हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखते। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे ही शिव भक्त दीपक दिव्यांशु जी को आवाज देती हूँ, जिनकी मोहिनी आवाज का हर कोई कायल है। दीपक दिव्यांशु जी तमाम रत्नों का समाहार लिए अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। शमशाबाद की मौलिक आवाज, दीपक दिव्यांशु जी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया जी। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां शारदा को प्रणाम करता हूँ, और आपने बहुत ही खूबसूरत कविताएं शांति को उद्घोषक मेरे प्रभु आराध्य शंकर जी को लेकर के पढ़ी। मैं भी वहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरे ध्यान में इस समय आ रहा है सर कि जिस समय शंकर भगवान की शादी हुई थी उस समय उनका रूप किस प्रकार का था कि नंदी पे सवार शिव दूल्हू बने हैं, आज संग में बरातन को अजब नजारो है। ब्रजभाषा का लालित्य देखिए कि नंदी पे सवार शिव दूल्हू बने हैं, आज संग में बरातन को अजब नजारो है। और देख देख दूल्हा के अंबर स्वयंबर को बाल वृद्ध युवाओं को दूल्हा अति प्यारो है। कि नंदी पे सवार शिव दूल्हू बने हैं, आज संग में बरातन को अजब नजारो है। देख देख दूल्हा के अंबर स्वयंबर को बाल वृद्ध युवाओं को दूल्हा अति प्यारो है। अरे सांप बिच्छू कांतर ततैया बने आभूषण, सांप बिच्छू कांतर ततैया बने आभूषण, रूप और स्वरूप सब देवन से न्यारो है। और दे तारी बालक छुअत नंदी शिव जी को भारती ने बस नीलकंठ को निहारो। कि नाचत कराल बेकराल भूत प्रेत सब करत उछल कूद भारी हर साते हैं। क्या स्थिति रही है कि नाचत कराल बेकराल भूत प्रेत सब करत उछल कूद भारी हर साते हैं। और देख देख और को खुद हूँ महेश नाच शिव जी को देख देव फूल बरसाते हैं। अरे देख महादेव नाच नंदी हूँ मगन होत, खुश दो दल भारी फूले न समाते हैं। और भोलेनाथ आज ऐसे भावना विभोर गए, मैं हूँ आज दूल्हा वो ऐसे ही भूल जाते हैं। भोलेनाथ आज ऐसे भावना विभोर गए कि मैं हूँ आज दूल्हा वो ऐसे ही भूल जाते हैं। कि देख के कराल बेस शिव जी को मैना कहे। अब एक माँ का कलेजा सर कैसा होता है कि देख के कराल बेस शिव जी को मैना कहे, भूत प्रेतनी के संग बेटी कैसे ब्याहूंगी।
और बार बार सुंदर सुता को रूप हेर हेर बेटी की ओर से अभागी कहलाऊंगी। अरे कोमल करे जो थामे पार्वती बोल उठी, सोच त्यागो मैया मैं तो भारी सुख पाऊंगी। दुनिया के लोग शिव जी को भगवान कहें, भाग्यवान हूँ मैं तो भवानी बन जाऊंगी। अरे भोजन करण बैठे कौतूहल ऐसो भयो खात दो हाथन से को थामे हाथ में। भोजन की स्थिति देखिए कि भोजन करण बैठे कौतूहल ऐसो भयो खात दो हाथन से को थामे हाथ में। और छोड़ थाल अपने ने खात दूसरे ने में ते टाट पट्टी छोड़ छोड़ बैठे हैं परात में। काहू के अनेक पैर हाथ से रहू अनेक, को हाथ पैर हीन हल्ला है घरात में। और लड्डू रसगुल्ला और कचौड़ी भरे जीवन में नंगे अधनंगे आए भोले की बारात में। नंगे अधनंगे आए भोले की बारात में। लेकिन सर ये केवल शंकर भगवान को लेकर के कुछ कविताएं थी, कुछ मुक्तक थी, कुछ छंद थे। मैं ये बताना चाहता हूँ इस गोष्ठी के माध्यम से कि वास्तव में कवियों को कविताएं लिखने की आवश्यकता क्या है। जब तलवारें और तीरवश घुंघरू से डर जाते हों, जब बिना वायु के गुब्बारे अंबर में धूम मचाते हों, जब जनमत के सिंहासन पर कायरता की दस्तक हो, पांचाली के चीर हरण पर मर्यादा नतमस्तक हो। अरे जब शब्दों के सूरज पर अंधियारी रात प्रभावी हो, मासूमों के मस्तक पर केवल जिहाद प्रभावी हो। जब घनानंद के अनुयायी हिंसा का पाठ पढ़ाते हों, क्योंकि ये गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं कि हम सब शांति से रहें। जब घनानंद के अनुयायी हिंसा का पाठ पढ़ाते हों, नित्य अहिंसा को फांसी के फंदे पर लटकाते हों, जब सिंहों की हुंकारों पर प्रश्न उछाले जाते हों, सच को निष्कासित करके जब झूठ संभाले जाते हों, तब वीरों के पौरुष की कुछ कड़ियां बोनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खूनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। अरे जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, गंगा यमुना का निर्मल जल जब सागर से भी खारा हो, जब दया धर्म और मानवता की रोज चिताएं जलती हों और दिलों में प्रेम नहीं केवल नफरती पलती हों। अरे जब माँ की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरते हों, जब माँ की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरते हों, कुर्सी के लालच में बेटे निज वचनों से फिरते हों, जब दुश्मन की ललकारों पर कर्णधार चुप रहते हों, उजियारों के हम स्वामी ये घने अंधेरे कहते हों, जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे, जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे, शांत कपोतों पर हावी जब बिस्तर की फुंकार दिखे, तब भावों की स्मृतियां मन कविता स्वयं उमड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। कौन लोग हैं सर हम? हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, लबों पर गीत वंदे मातरम का गान रखते हैं, रगों में खोलता सा रक्त शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। हम किस देश में रहते हैं सर? वहाँ रह करके हम शांति की बात करते हैं कि जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश बारो है। जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश बारो है। केशव रविंद्र सूर तुलसी से वाणी पुत्र गौरवी गरिमा में दुनिया से न्यारो है। नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह जैसे देश प्रेमियों का दीप उजियारो है। और ऊंचो है ललाट विश्व में तो एक आर्यजात गौरव निधान देश भारत हमारो है। ऊंचो है ललाट विश्व में तो एक आर्यजात गौरव निधान देश भारत हमारो है। लेकिन सर मेरे देश का माहौल इस समय थोड़ा सा कभी हम धर्मों में उलझ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहते हो विश्व गुरु वाला परिवेश फिर हर लाल ही विवेकानंद होना चाहिए। चाहते हो विश्व गुरु वाला परिवेश फिर हर लाल ही विवेकानंद होना चाहिए। और चाहते हो सीधे लोग ना बने डकैत फिर जल्द मिले न्याय वो प्रबंध होना चाहिए। अरे चाहते हो बेटियों से ना हो दुष्टता तो फिर श्रेया जी सुनिए ये पंक्ति आपके लिए है कि चाहते हो बेटियों से ना हो दुष्टता तो फिर मात्र मृत्यु का ही अनुबंध होना चाहिए। और चाहते हो भूमि ना हो परतंत्र ये तो फिर धर्म का बाजारवाद बंद होना चाहिए। चाहते हो भूमि ना हो परतंत्र ये तो फिर धर्म का बाजारवाद बंद होना चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी कभी कभी निराश हो जाता है। उस समय मैंने कभी लिखा था कि गुल कभी गुलशन कभी तो खार भी है जिंदगी। हमें निराश नहीं होना है, हमें अपना जीवन जीना है और दूसरों को भी जीना सिखाना है कि गुल कभी गुलशन कभी तो खार भी है जिंदगी, है कभी दुश्मन अगर तो प्यार भी है जिंदगी। गुल कभी गुलशन कभी तो खार भी है जिंदगी, है कभी दुश्मन अगर तो यार भी है जिंदगी। और हर घड़ी हर पल तजुर्बे दे रही मुझको नए। गुल कभी गुलशन कभी तो खार भी है जिंदगी,
है कभी दुश्मन अगर तो प्यार भी है जिंदगी, और हर घड़ी हर पल तजुर्बे दे रही मुझको नए, हर घड़ी हर पल तजुर्बे दे रही मुझको नए, है महक गर्जीत की तो हार भी है जिंदगी, है महक गर्जीत की। भक्ति, श्रृंगार और रौद्र की एक खूबसूरत संधि में हमने सुनी दिव्यांशु जी की रचना। कटु, सत्य और शांति शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वाकई झकझोर देने वाली, चेतना जगाने वाली कविता, बहुत सुंदर। कलम क्रांति की मशाल थामे आज मैं आवाज देना चाहूंगी मनोज मधुबन जी को, जो स्वयं अध्यात्म की नगरी कासगंज सोरों से हैं, जिनकी कविता हमें श्रृंगार रस से ओतप्रोत कर देगी। धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और प्रेम की बात करता हूँ, और मेरा मानना है कि प्रेम जो है प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। और आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हो सततो साधुना सत्य का अनुसरण, जब हटे झूठ और मोह का आवरण। हो सततो साधुना सत्य का अनुसरण, जब हटे झूठ और मोह का आवरण। राम मिल जाएंगे भक्ति अनुराग से, राम मिल जाएंगे भक्ति अनुराग से, यदि हृदय में उगे प्रेम का अंकुरण, यदि हृदय में उगे प्रेम का अंकुरण। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और एक गीत निवेदित करना चाहता हूँ, और गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। भाव से भाव का जब वरण हो गया, कामना वासना का क्षरण हो गया। भाव से भाव का जब वरण हो गया, कामना वासना का क्षरण हो गया। दो हृदय जब मिले हो गया एक मन, दो हृदय जब मिले हो गया एक मन। बस वहीं प्रेम का अवतरण हो गया, बस वहीं प्रेम का अवतरण हो गया। और प्रेम की बात इस प्रकार से भी की जा सकती है, और मैं गीत निवेदित करता हूँ। करते सब पर हद कोई ही पार कर पाता यहाँ, है ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही पार कर पाता यहाँ, है ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। यूं तो होता है कठिन बिन प्यार के जीना मगर, यूं तो होता है कठिन बिन प्यार के जीना मगर। प्रेम की कश्ती में कोई ही उतर पाता यहाँ, करते सब पर हद कोई ही पार कर पाता यहाँ, है ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। और बंद देखिए, प्रेम में कोई आकांक्षा कामना होती नहीं, कुछ अपेक्षा और मनोरथ वासना होती नहीं। प्राण तन मन श्वास हृदय भावना सब एक हो, प्राण तन मन श्वास हृदय भावना तब एक हो।
कुछ भी खोने पाने की तब चाहना होती नहीं। कुछ भी खोने पाने की फिर चाहना होती नहीं। और अगली पंक्तियां देखिए, तो प्रीति के दर्पण में कोई, प्रीति के दर्पण में कोई ही संवर पाता यहाँ है, ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही पार कर पाता यहाँ है, ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही। और अगला बंद, और थोड़ी प्रकृति की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रेम जो है मनुष्य का ही विषय नहीं है। संसार का प्रत्येक जीव बिना प्रेम के अधूरा है। बह रही स्वच्छंदु नदिया धार सागर से मिली, रात रानी की महक भी चांदनी में नित खिली। अग्निलो से प्रीति कर जलते पतंगे आग में। अग्निलो से प्रीति कर जलते पतंगे आग में। जब भ्रमर मकरंद रस पीता खिले तब हर कली। जब भ्रमर मकरंद रस पीता खिले तब हर कली। कर दिया जिसने समर्पण, कर दिया जिसने समर्पण वो निखर पाता यहाँ। कर दिया जिसने समर्पण वो निखर पाता यहाँ है, ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही पार कर पाता यहाँ है, ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही। और अंतिम पंक्ति, और इस गीत की प्राण पंक्तियां निवेदित करता हूँ। प्रेम कर मोहन से ब्रजरानी बनी जब राधिका, लो लगी गिरिधर से मीरा हो गई तब साधिका। भीलुनी शबरी ने जप कर नाम जब श्री राम का। भीलुनी शबरी ने जप कर नाम जब श्री राम का। पालिया दर्शन प्रभु का बन गई आराधिका। पालिया दर्शन प्रभु का बन गई आराधिका। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि डूबना आता जिसे बस वो ही तर पाता यहाँ। डूबना आता जिसे बस वो ही तर पाता यहाँ है, ये मुश्किल राह कोई ही गुजर पाता यहाँ। यूं तो होता है कठिन बिन प्यार के जीना, मगर प्रेम की कश्ती में कोई ही उतर पाता यहाँ। करते सब पर हद कोई ही। अपनी मृदु वाणी से हमें हर्षाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई श्रृंगार भक्ति का मनोहारी समाहार प्रस्तुत किया आपने। प्रेम की जो कश्तियां आज आपने भवसागर में उतारी हैं, वाकई अनुपम। आपके कंठ में तो साक्षात मां शारदे का वास है। शिव शांति का बहुत ही मनभावन स्वरूप हमने देखा, पर शिव वही है जो अपने मस्तिष्क पर शीतल चंद्रमा धारण करते हैं, और वही शिव रौद्र रस की पहचान भी है, पर उनका रौद्र रूप भी शांति स्थापना के लिए ही है।
तीसरा नेत्र भी शांति स्थापना के लिए ही है और उनका तांडव भी शांति स्थापना के लिए ही है। पक्षपात, विद्रोह, अत्याचार, हिंसा के विरुद्ध शांति स्थापना ही विजय होती है।